दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको सीख के आप लोगों को इंग्लिश में डांट सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है माजिद और आप देख रहे हैं इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मेरी नज़र से दूर हो जाओ। मेरी नज़र से दूर हो जाओ तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। अगला हमारा आज का सेंटेंस है तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अक्सर हम गुस्से में किसी को डांटते हुए ये फिक्रा इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगला हमारा आज का सेंटेंस है तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन यू डू दिस टू मी। हाउ कैन यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। अगला हमारा आज का सेंटेंस है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अक्सर हम गुस्से में या किसी को डांटते हुए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू। आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट है मेरा पीछा छोड़ दो। मेरा पीछा छोड़ दो, अक्सर हम ये किसी को डांटते हुए कहते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ माई बैक। गेट ऑफ माई बैक। दोस्तों गेट ऑफ का मतलब है पीछा छोड़ना। अगला हमारा सेंटेंस है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू आउट ऑफ माइंड। आर यू आउट ऑफ माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आर यू आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट है क्या बकवास है ये। क्या बकवास है ये तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट द हेल इज दिस। व्हाट द हेल इज दिस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं व्हाट द हेक इज दिस। व्हाट द हेक इज दिस। नेक्स्ट है मेरा पीछा करना छोड़ दो। मेरा पीछा करना छोड़ दो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप चेजिंग मी। स्टॉप चेजिंग मी, चेज का उर्दू में मतलब होता है किसी का पीछा करना। स्टॉप चेजिंग मी। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है मतलब क्या है तुम्हारा। मतलब क्या है तुम्हारा तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। नेक्स्ट है आखिर हो क्या तुम। आखिर हो क्या तुम तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट यू आर। व्हाट यू आर। नेक्स्ट है जुबान संभाल के। जुबान संभाल के तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉच योर माउथ। वॉच योर माउथ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, जुबान संभाल के। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है तुम होते कौन हो। तुम होते कौन हो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर। नेक्स्ट है मुझे तंग ना करो। मुझे तंग ना करो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है शोर मत करो। शोर मत करो तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक अ नॉइस। डोंट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट है गाली मत दो उसे। गाली
मत दो उसे, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉल हिज नेम्स। डोंट कॉल हिज नेम्स। दोस्तों कॉल नेम्स का मतलब है या कॉल नेम का मतलब है गाली देना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं डोंट अब्यूज हिम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बस बहुत हुआ। बस बहुत हुआ यानी अब मामला बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो आप कहेंगे इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर